दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि 7.5 फीट की हाइट में हम सीढ़ी को कैसे बनाएंगे। तो सीढ़ी बनाने के लिए आपको 3 या 4 चीज़ें को याद रखना है। सीढ़ी बनाने के लिए सबसे पहले ऊंचाई, लंबाई और उसका राइज़र क्या बनाना है और उसका ट्रेड क्या बनाना है, यानी कितने इंच के राइज़र और ट्रेड रखने हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि इसकी शुरुआत कैसे करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमने सीढ़ी को एक ये बना के रखा हुआ है और आपके घर में या कहीं भी आप सीढ़ी बना रहे हैं उसकी हाइट आपके 7.5 फीट है। तो 7.5 फीट की हाइट को हम क्या करेंगे, इंचें बदलेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि हाइट को हमने कितने फीट हमारा है 7.5 फीट। 7.5 फीट को हम इंचें बदलेंगे तो 12 से गुणा करेंगे। 12 से इसलिए गुणा करेंगे क्योंकि हमारा 1 फीट 12 इंच का होता है और इंच में बदलने के लिए हमें 12 से ही गुणा करना पड़ेगा। 12 से गुणा करने के बाद हमारा 84 आता है। 84 में हम 6 इंच और जोड़ देंगे जो 7.5 बनता था, तो टोटल 90 इंच निकल कर आएगा। यहाँ आ गया है 90 इंच। अब हमें क्या देखना है कि राइज़र हम कितने इंच का बना रहे हैं। अब राइज़र का हम बना रहे हैं मान लीजिए 8 इंच का। 8 इंच का बना रहे हैं तो हमें 90 इंच में 8 का भाग करना होगा, तभी हम इसका स्टेप निकाल सकते हैं। चलिए हमने यहाँ पे 8 का भाग करते हैं। ये देख सकते हैं भाग हो गया है। तो यहाँ पे आंसर कितना आया है 11.25, यानी कि 11 स्टेप हमारे बनेंगे। उत्तर आया है 11.25। इसका मतलब यह होगा कि सीढ़ी में 11 स्टेप बनेंगे। अब तो चलिए हमें ये पता चल गया कि हमारे 7.5 फीट की हाइट में हमारे 11 स्टेप बनेंगे। अब इसके बाद हमें अपना ट्रेड देखना है, ट्रेड हम कितने इंच का बना रहे हैं। लेकिन साथ साथ हमको यह भी देखना होता है कि हमारे पास लंबाई कितनी है। यदि आपके पास लंबाई ज़्यादा है तो आप उसको 10 इंच की जगह 11 इंच भी कर सकते हैं, 12 इंच भी कर सकते हैं। अब उसका हिसाब निकालना यही सबसे मेन काम होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास तो 10 फीट की लंबाई है, तो उसके हिसाब से हम ट्रेड देखेंगे। और यदि आपके पास 11 फीट है, 12 फीट है, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, यानी इसको जहाँ पे हम पैर रखते हैं ट्रेड को हम बदल सकते हैं। लेकिन हाइट हमारी जो एक स्टेप की हाइट है वह 8 इंच ही रहेगी। तो चलिए अब ट्रेड यहाँ कितने इंच का बनाना है, या आप देख सकते हैं कि लंबाई की जगह कितनी है, तो उसके हिसाब से आप ट्रेड बना सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास हम 10 इंच का ट्रेड बना रहे हैं, तब हम क्या करेंगे 10 का गुणा हम 11 में करेंगे जो हमारे स्टेप निकले हुए हैं। लेकिन यहाँ पर एक रूल होता है, रूल के हिसाब से हमारा एक स्टेप कम होता है, क्योंकि जो ट्रेड निकलता है वह एक कम निकलता है और राइज़र हमारा एक ज़्यादा निकलता है। यदि हम इनको गिनती करेंगे ना, तो ये जो हमारा स्टेप का खड़ा वाला हिस्सा होता है यह राइज़र कहलाता है, यह एक ज़्यादा होता है, और जिस पे हम पैर रखते हैं यह एक कम निकलता है। इसलिए एक रूल होता है राइज़र -1 बराबर ट्रेड। तो सबसे पहले हम इसी रूल के हिसाब से अपने राइज़र और ट्रेड को सेट कर लेते हैं। चलिए राइज़र कितना निकला था हमारा 11.25। तो चलिए हम यहाँ पे 11 ही मान के चलते हैं, और माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और ट्रेड हमारे कितने बनाना है हमें, यानी कि 10। 11 में से 1 कम हो जाएगा, 10 बचेगा। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, यदि आपके पास जगह ज़्यादा है तो 11 इंच का स्टेप बना सकते हैं, यानी जो ट्रेड बनाएंगे 11 इंच का भी रख सकते हैं, 12 का भी रख सकते हैं, और कम है तो आप इसको 9 का भी कर सकते हैं। यही इसमें मेन चीज़ होती है। तो मैं आपको बता दीजिए हमारे पास यहाँ पे जगह है 11 फीट, यानी जो हमारे पास लंबाई है 11 फीट है। तब हम क्या करेंगे 11 का गुणा 10 में करेंगे, तो 11 धाम आएगा हमारा 110। यदि आपके पास लंबाई ज़्यादा होगी तो आप 12 कर सकते हैं ताकि हमारे स्टेप आ जाएं। अब 110 की हमारी जगह में निकली है, तो यहाँ पे हमको क्या करना है 110 इंच हमारा आएगा 11 फीट में। चाहे हम 11 फीट लिख दें, चाहे 110 इंच लिख दें, बात एक ही है। इसके बाद तो आपने देख लिया कि यहाँ पे हमारी लंबाई निकल चुकी है। इसके बाद आपको क्या करना है कि
110 की जगह हमें मिल चुकी है। इसका मतलब ये होगा कि हमारे यह स्टेप 11 बनेंगे। 11 में हमारे 11 फीट की हमें जगह भी चाहिए पड़ेगी। अब यहाँ पर मैं एक बात और आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने एक जगह काम किया हुआ है, वहाँ पे ये हमारा छज्जा जो बना हुआ है, यह छज्जा हमारा 1.5 फीट घट चुका है। ये हमारे वहाँ पे मेन दीवार थी, यहाँ पे दरवाज़ा लगा हुआ था, तो इसके बाद हमने यहाँ पे 1.5 फीट यहाँ अंदर रखा था छज्जे को और 1.5 फीट बाहर रखा था। तो दीवार जो हमारी लगनी थी छज्जे के ऊपर से लगनी थी, उसमें हमने बाकायदा बीम भी डाले हुए थे क्योंकि उसके ऊपर दीवार आनी थी। लेकिन लोगों ने वहाँ पर दीवार नहीं बनने दी, इसलिए अब ये दीवार यहाँ से गई है। अब यहाँ पे हमारे पास जो प्लेटफॉर्म हमारा बना है वह मात्र 1.5 फीट का बना है। तो अब इसको हम कैसे जगह बनाएं? या तो हमें इसको स्लैब को तोड़ना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे भी हमारा दूसरा दरवाज़ा लगा हुआ है, तो इसके बाद हम आगे भी नहीं जा सकते। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो हमारा ट्रेड है इसको हम इंच में घटा देंगे ताकि हमें यहाँ पे जगह मिल जाए। तो मैं जहाँ पे काम कर रहा हूँ मैंने वहीं पे यही काम किया है। चलिए मैं उसका वीडियो दिखाता हूँ आपको। पर उसके पहले मैं आपको फिर से समझा देता हूँ कि सीढ़ी कैसे बनाते हैं। सीढ़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमको हाइट देखनी है। यहाँ पे 7.5 फीट है, तो इसको क्या करेंगे हम इंच में बदल लेंगे। अगर हाइट को हम इंच में बदलेंगे तो हमारा कितना निकल कर आया है 90 इंच। 90 इंच को क्या करेंगे हम जितने इंच का राइज़र बना रहे हैं, राइज़र से हम उसमें भाग करेंगे। भाग करने पर हमें आंसर मिलता है 11.25। इसका मतलब यह होता है कि इस सीढ़ी में हमारे 11 स्टेप बनेंगे। अब 11 स्टेप के बाद हमें ट्रेड को निश्चित करना होता है कि हमें कितने इंच का बनाना है या हमारे पास इतनी की लंबाई होनी चाहिए। तो उसका गुणा हम क्या करेंगे, हम मान के चलते हैं 11 फीट की लंबाई है, तो 11 गुणा हम 10 करेंगे तो 110 इंच निकल कर आएगा। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हमारे पास 110 इंच होनी चाहिए। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि सीढ़ी कैसे बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे 11 स्टेप निकल कर आए थे और लेकिन हमने गुणा 10 के साथ किया था, इसलिए क्योंकि यह एक रूल होता है राइज़र -1 बराबर ट्रेड होता है, यानी कि राइज़र से एक कम ट्रेड बनता है। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कि सीढ़ी कैसे बनाते हैं। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली या काम की जगह पर लेके चलता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं, ये हम साइड पर आ चुके हैं। यहाँ पे हमने जो ट्रेड रखा हुआ है वह 10 इंच रखा है और राइज़र हमने 8 इंच रखा है। यह इसलिए रखा है क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा छज्जा था, जैसा कि मैंने पीछे बताया हुआ है, यहाँ पे 1.5 फीट की जगह बची है क्योंकि यहाँ पे घूमने के लिए एक भी जगह नहीं बची है। इसलिए हमने क्या किया था, यहाँ पे जो ट्रेड था हमारा जो 11 इंच का बनना था वह हमने 10 इंच का बनाया है ताकि हमें यहाँ पे कुछ जगह मिल सके। यहाँ पे हमको कम से कम 1 या 1.5 फीट की जगह मिलती है, तो भी इसमें जो घूमने की जगह है वह काफ़ी हो जाएगी। अभी यहाँ पे एक स्टेप और बनेगा, इसके बाद हमें कम से कम 11 से लेके 12 इंच तक या 13 इंच तक जगह एक्स्ट्रा मिल जाएगी। इस वजह से हमने इसका जो ट्रेड है उसको चेंज किया हुआ है। तो आप लोग भी यदि कहीं ऐसा आपकी साइड में या कहीं पे आप लोग फंसते हैं तो इस प्रकार से आप ऊपर की जगह बना सकते हैं। देख सकते हैं कि हमने सीढ़ी को अभी तैयार कर दिया है और आपको साइड से देखने पर लेकिन यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सीढ़ी के ऊपर लोड ज़्यादा हो जाता है क्योंकि जो स्टेप होते हैं उनकी गिनती के हिसाब से वह अलग हो जाता है। यह स्लैब डली थी तो यहाँ पे जो स्टेप बनने थे वह 11 इंची चौड़ा ट्रेड का बनना था, लेकिन हमने उसको 1 इंच घटाने से पूरा 1 इंच करते करते वह जाके लास्ट में कम से कम 10 या 11 इंच का जगह हमें कवर में मिलेगा। तो दोस्तों अब मैं बता दूं इसका सेटरिंग कैसे किया जाता है। सेटरिंग करने के लिए हमें 7 फीट की हाइट में ये दरवाज़ा लगा हुआ है और इसके ऊपर हमने जो सेटरिंग किया है उसके हिसाब से यह 7.5 बन जाता है। जब इसमें लेंटर पड़ जाता है या स्लैब पड़ जाती है तो 7.5 फीट की जगह हो जाती है। तो चलिए इसका सेटरिंग कैसे करना है। यहाँ से जो हाइट है, हाइट से हमको यहाँ पे 7 फीट तक सेटरिंग करनी है, यानी जो बल्ली लगेगी हमारी, जो फट्टियाँ लगाएंगे हम 7 फीट तक लगाएंगे और ये इसमें जब स्लैब पड़ जाएगी, ये प्लेटफॉर्म बनेगा, तब यह 7.5 फीट हो जाएगा। दूसरी, जब इसकी जो हम स्लोप वाला फट्टा लगाएंगे यहाँ पे लगाएंगे तो वह हमें कितने इंच पे रखना है। मान लीजिए यहाँ पे 11 फीट की जगह है तो 11 फीट से हमें
6 इंच पीछे रखना है। जितने इंच की हम बजरी इसमें डालेंगे, ये साइड वाली जो बजरी है, अगर जितने इंच की हमें डालना है, 11 फीट बनाना है, तो 11 फीट बनाने के लिए हमें 10.5 तक इसका जो फट्टा लगाएंगे हम 10.5 की दूरी पे लगाएंगे, ताकि इसमें 6 इंच बजरी पड़ेगी। बजरी पड़ने के बाद यह 11 फीट यहाँ तक बन जाएगी। इसका ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि यदि ये बात अगर हम भूल जाते हैं तो 6 इंच हमारा एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह सीढ़ी का जो मैंने आप लोगों को बात बताई है, यह वीडियो बनाया है, मेरा वीडियो जो बना है वह आप लोगों को समझ में आया होगा। और इसी प्रकार आप नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक भी कीजिए। और भी आपको कौन से वीडियो मकान से जुड़े चाहिए, उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, आपको मैं अगला वीडियो बना सकता हूं। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।